हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन साइंस मास्टर। मैं डॉक्टर भावना, आपकी एजुकेटर। तो बच्चों, अभी आप लोगों का सीटेट का इस बार का रिजल्ट अनाउंस हो गया, यानी कि जनवरी मंथ बाद आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। और बहुत ही कम, मैं बोलूँगी कि ज़्यादा बच्चे जो हैं रिजल्ट अच्छा नहीं दे पाए। अभी आंकड़े आने बाकी हैं कि कितने बच्चों ने एग्ज़ाम क्लियर किया, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम में अपीयर किया था, और कितने लोग हैं जो कि प्रभावी रूप से अपना रिजल्ट अच्छा दे पाए हैं। तो ये सारा डाटा अभी आना बाकी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सीटेट ने अपना पैटर्न पूरी तरह से चेंज कर दिया है बच्चों। अभी जो पहले की चीज़ें आती थी सीटेट में कि आप लोगों ने एक या दो मैराथन कर लिए, क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, पीवाईक्यूज कर लिए और पेपर क्लियर हो गया, वो वाली बात अब नहीं है। आप लोगों को डिटेल स्टडीज करनी ही पड़ेंगी और काफ़ी इन डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि अगला एग्जाम कब होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो इस बार पेपर क्रैक नहीं कर पाए। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप लोगों का अगला एग्जाम जो है आप लोग मान के चलिए कि जुलाई में होगा, और उसके बाद जो उसका अगला एग्जाम होगा वो आप लोगों का दिसंबर मंथ में होगा। यानी कि अभी आप लोगों को इसी साल में 2 बार सीटेट देने के चांसेस और मिल सकते हैं, बखूबी मिलेंगे। और मैं बोलूँगी कि आप सब लोग उसके लिए पूरी तरह से तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो बच्चों, डे 1 से पढ़ना पड़ेगा। 2-3 चीज़ें हैं बस जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। नंबर 1 थिंग, सेल्फ स्टडी ज़रूर करनी है। एनसीईआरटी पे पूरा फोकस करें, इधर उधर के कुंजी जैसी किताबों की तरफ ना जाएं कि हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे और हो जाएगा। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, आपको इन डेप्थ पढ़ना ही पड़ेगा। तीसरी बात, ये रेगुलर क्लासेस आप लोगों ने ज्वाइन करनी है। क्वेश्चन आंसर लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए जितना आप लोग कर सकें। तो ये कुछ मूल मंत्र होते हैं जो इस बार बच्चों ने पेपर क्रैक किया, वो लोगों ने सिर्फ इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखा। डिपेंडेंसी आपने किसी के ऊपर नहीं बनानी है। ऐसा नहीं कि हमारा कोई दोस्त है और वो एक किताब से पढ़ रहा है तो हम भी वो किताब को पढ़ के पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो उस किताब से जो पढ़ रहा है उसका तरीका हो सकता है अलग हो, जो आपको ना मालूम हो। तो बेटर क्या है कि आपको अपने आप से अपनी कमी को देखना है, वीकनेस को पहचानना है और उस पर्टिकुलर एरिया को आपने कवर करना है। मान लीजिए कि आपका कोई एक सब्जेक्ट था जिसमें आपका एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, तो आप लोगों को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, फोकस करना है, और बाकी सभी सब्जेक्ट्स को भी साथ साथ पढ़ते रहना है। जो बच्चे दोबारा से अभी एग्जाम देंगे उनकी तैयारी मैं कहूँगी कि लगभग हुई है, बस थोड़ी सी मेहनत की कमी रहेगी। तो वो मेहनत की कमी आपकी चैनल पर पूरी की जाएगी। ऑनलाइन साइंस मास्टर में जल्दी मैं आप लोगों को सीटेट के लिए बिल्कुल नया, फिर से हम लोग बेसिक से, प्रारंभ से बिल्कुल शुरू करेंगे और पूरी तैयारी करेंगे टिल जुलाई मंथ। ओके, लेकिन किसी ने भी निराश और हताश नहीं होना है। सीटेट का ऐसा एग्जाम है जो कि आप लोग को हर 6 महीने में दे सकते हो। अगर क्रैक नहीं भी हुआ है, डोंट गेट डिसहार्टेड, आप लोग दोबारा से तैयारी शुरू करें। ठीक है, सो अगला अपडेट जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, हो सकता है कि अभी जो सीटेट का नया नोटिफिकेशन आए तो मे बी उसमें आप लोगों को मिलेगा कि 9th 10th 11th और 12th के लिए भी सीटेट का एग्ज़ाम हो सकता है कि आप लोगों को देना पड़े। यानी कि पहले आप सिर्फ पीआरटी 1 to 5 और 6 to 8 तक का सीटेट देते थे, और अब जो अगला सीटेट आएगा उसमें आप लोगों को 9 10th और 11 12 के लिए भी पेपर देना पड़ सकता है। ठीक है, तो कीप दिस इन माइंड और उसके हिसाब से ही आप लोग तैयारी शुरू करें। एनसीईआरटी आपकी सोर्स बुक है, आपकी मूल मंत्र किताब है। हर एक क्लास का आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, तो आप लोग पढ़ना शुरू करें। बाकी मेरे से जुड़े रहें, मैं आपको अपडेट्स भी दूंगी और साथ साथ लाइव क्लासेस भी। तो मिलते हैं अगले अपडेट में। थैंक यू सो मच।